बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22 अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो यानी किसी विषय पर अपने बारे में किसी विषय पर आधारित हम कुछ बातें लिखते हैं, कुछ वाक्य लिखते हैं, वो हमारे अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो किसी एक विषय से जुड़े विचारों या भावों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का लघु रूप है। निबंध में किसी एक विषय के पक्ष विपक्ष तथा उसके विविध पहलुओं का कई अनुच्छेदों में वर्णन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में किसी विषय की संपूर्ण विषय वस्तु का सार एक अनुच्छेद में प्रस्तुत करना होता है। अनुच्छेद लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। तो पहला, विषय से संबंधित सभी विषय को लिख लीजिए। संपूर्ण सामग्री को अत्यंत संक्षेप में लिखिए। तीसरा, इस कक्षा में 120 से 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना पर्याप्त है। अनुच्छेद में सूक्तियों, काव्यांशों या घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें पहले विषय की भूमिका बनाई जाती है और फिर सीधे मुख्य विषय को आरंभ कर दिया जाता है। तो अभ्यास के लिए यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी एक अनुच्छेद हम पढ़ लेते हैं, बाकी आप अभ्यास में पढ़ेंगे। अनुशासन। अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन, जिसका अर्थ है आदेश या नियमों का पालन। ठीक है, तो अनुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आदेश या नियमों का पालन करना। ठीक है, मनुष्य के जीवन में हर कदम पर अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक जीवन, विद्यालय, कार्यालय, बैंक आदि सभी जगहों पर अनुशासन जरूरी है। अनुशासन ही राष्ट्रोन्नति का आधार है। अनुशासन दो प्रकार का होता है, दंड या भय के कारण तथा दूसरा स्वेच्छा से। यानी अनुशासन दो तरह से होता है। एक तो हम कभी किसी के डर से किसी काम को सही तरीके से करते हैं, एक हम अपने मन से, अपने इच्छा से करते हैं। ठीक है, तो दो तरह से होता है। जब व्यक्ति स्वेच्छा से अनुशासन का पालन करता है तो वही अनुशासन सर्वोत्तम होता है। इसे आत्मानुशासन कहा जाता है। जिस देश के नागरिक अनुशासित नहीं होते वह देश धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगता है। आज देश के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता है। जीवन से ही अनुशासन की आधारशिला रखी जाती है, अतः विद्यार्थियों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। तो बच्चों, आपको हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए और स्वेच्छा से अपने अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों और भी यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उन पर आपको अनुच्छेद लेखन कर लिखना है और अभ्यास में भी कुछ यहाँ पर आपको शीर्षक दिए गए हैं, इन पर आप अभ्यास में अपने अनुच्छेद लिखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यहाँ पर ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।